हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10th का कबीर साखी के दोहों का अर्थ समझने जा रहे हैं। सबसे पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करे औरन को सुख होए। इस दोहे का अर्थ है, बात करने की कला ऐसी होनी चाहिए जिससे सुनने वाला मोहित हो जाए। मोहित का अर्थ है कि बहुत ही प्रभावित हो जाए, उसे अच्छा लगे। प्यार से बात करने से अपने मन को शांति तो मिलती ही है, साथ में दूसरों को सुख का अनुभव भी होता है। आज के ज़माने में भी कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। किसी भी क्षेत्र में तरक्की करने के लिए वाक्पटुता, इसका अर्थ है बात करने की कला की अहम भूमिका होती है। तो अर्थ ये निकलता है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरे के मन को बहुत ही अच्छा लगे और जिससे हमारी बातचीत जो है उसका प्रभाव अच्छे से पड़े। दूसरा दोहा, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है, दुनिया देखी नाही। जो कस्तूरी होती है वो हिरण की कुंडली में पाई जाती है। कुंडली का अर्थ है नवल, नाभि। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन हिरण उससे अनभिज्ञ, मतलब जिसे नहीं पता होता होकर उसकी सुगंध के कारण कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। ऐसे ही भगवान हर किसी के अंदर वास करते हैं, फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। कबीर का कहना है कि तीर्थ स्थानों पे भटकने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान तो हर इंसान मनुष्य के अंदर ही होता है, हमें उन्हें अपने भीतर ही तलाश करना चाहिए। तीसरा दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। दोहे का अर्थ है, जब मनुष्य के अंदर मैं होता है, मैं यानी ईगो, तो उस पर उसे कोई कभी भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। अर्थात जब उसके अंदर से अहम, ईगो निकल जाता है तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये सब ऐसे ही होता है जैसे दीपक के जलने से सारा अंधियारा दूर हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन से जब अहंकार, ईगो दूर हो जाती है तो मनुष्य को भगवान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। चौथा दोहा, दुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, सुखिया दास कबीर है, जाके अरु रोवे। पूरी दुनिया मौज मस्ती करने में मशगूल रहती है और सोचती है कि सब सुखी है, लेकिन सब सही मायने में सुखी वो है जो दिन रात प्रभु की आराधना करता है, जो प्रभु को पाने के लिए हमेशा रोता रहता है और जो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। वो हर समय संसार में खाता है और सो जाता है। असली अर्थों में सुखी वही व्यक्ति है जो जागता है, भगवान के लिए रोता है और दिन रात प्रभु की आराधना करता है। पांचवा दोहा, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। जिस तरह से प्रेमी के विरह के काटे हुए व्यक्ति पर किसी भी मंत्र या दवा का असर नहीं होता, उसी तरह भगवान के दूर हो जाने से, बिछड़ जाने से जीने के मायने नहीं रहते, क्योंकि उनकी जिंदगी पागलों की जैसी हो जाती है। अर्थात कि जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान का नाम नहीं है, लोग उसे पागल समझने लगते हैं, और असली अर्थों में जो व्यक्ति भगवान के नाम के साथ जीता है, भगवान उसे भी पागल ही समझते हैं। तो पागल होना भगवान के नाम के साथ ज़्यादा अच्छा है। अगला दोहा, निंदक नेड़े राखिए, अंगने कुटु बंधाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। जो आपका आलोचक है, क्रिटिसाइजर है, उससे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके लिए अपने पास ही रहने का समुचित सही से प्रॉपरली प्रबंध कर देना चाहिए, क्योंकि जो
आपकी आलोचना करता है वह आपको बिना साबुन और पानी के आपके व्यक्तित्व को शुद्ध बना देगा, आपके दोनों गुणों को दूर कर देता है। छठा दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित न भया कोई, एक ही अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। इसके बदले में अगर आप किसी भी अक्षर को बड़े ही प्रेम से, भगवान के अक्षर को बड़े ही प्रेम से, एक अक्षर को भी आप पढ़ लेते हैं तो वह ज्ञानी बन जाता है। विद्या के साथ साथ व्यवहारिकता भी जरूरी होती है। तो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने से कोई भी व्यक्ति पंडित नहीं होता, बल्कि वो एक अक्षर भगवान का प्यार के नाम के साथ पढ़ लेने से वो बहुत ही ज्ञानी और विद्वान बन जाता है। आखिरी दोहा, हम घर जाल्या अपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। कि लोगों में यदि प्रेम भाईचारे का संदेश फूंकना हो तो उसके लिए आपको पहले अपने मोह माया सांसारिक बंधन को त्यागना होगा। कबीर जैसे साधु के पथ पर चलने की योग्यता पाने के लिए यही सब बड़ी कसौटी है। कबीर जी कहते हैं कि अगर आपको योगी के पथ पर चलना है तो आपको सांसारिक जीवन के जो आपसी प्रेम है, आपके रिश्ते नाते भाईचारे, उन सबको दूर हटाना होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति उनके साथ प्रेम के पथ पर चलना चाहता है, भगवान के पथ पर चलना चाहता है, मार्ग पर चलना चाहता है, तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में आप प्रश्न उत्तर देखिए।